Hello students, welcome to the new class of conflict. Today's topic is type of conflict or level of conflict. Conflict के basically तीन levels होते हैं. Number one, individual conflict. Individual conflict तब अराइज होता है जब किसी भी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय होता है या इंडिविजुअल पर्सन होता है वो किसी भी प्रॉब्लम्स को प्रॉपर वे में खुद सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है या उसके ऑब्जेक्टिव्स या उसके विज़न कंपनी के ऑब्जेक्टिव या विज़न से मैच नहीं करते हैं, तब उसे हम बोलते हैं कि एम्प्लॉय इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स में है। ये सिचुएशन तब होती है कंपनी के अंदर जब उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है या वो बहुत सारे रोल्स एक ही कंपनी में बहुत सारे रोल्स को प्ले कर रहा होता है या उसे बहुत सारे गोल्स दे दिए जाते हैं और वो समझ नहीं पाता कि कौन से गोल्स को वो अचीव करे या सिलेक्ट करे। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी गोल कॉन्फ्लिक्ट। गोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इसके अंदर कंपनी में एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो गोल्स देती है और उससे कहती है किसी एक गोल को आपको सिलेक्ट करना है और उस टाइम पे जब एम्प्लॉय सिलेक्ट करता है किसी एक को लेके और किसी दूसरे को रिजेक्ट करता है, उस टाइम पे जो उसके मन में डिस्प्यूट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं गोल कॉन्फ्लिक्ट। गोल कॉन्फ्लिक्ट को लेटर ऑन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी है इसकी अप्रोच गोल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय के पास दो गोल्स होते हैं, दोनों ही गोल्स के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं या एडवांटेजेस होती हैं, कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होती, बट उसमें भी उसे किसी एक को सिलेक्ट करना है और किसी एक को रिजेक्ट करना है या किसी एक को चूज़ करना और किसी एक को रिजेक्ट करना है। तब जो उसके माइंड में फ्रस्ट्रेशन होती है कि किसको सिलेक्ट करे और किसको रिजेक्ट करे, इसे हम बोलते हैं अप्रोच गोल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इसमें आता है अप्रोच अवॉइडेंस गोल कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी एम्प्लॉय को या इंडिविजुअल पर्सन को दो गोल्स देती है, दोनों के ही उसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों ही के ही उसके अपने निगेटिव पॉइंट्स हैं, यानी दोनों के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों के ही अपने कुछ एडवांटेजेस हैं। और एम्प्लॉय से कहा जाता है कि आप उसमें से किसी एक गोल को सिलेक्ट करें। और एम्प्लॉय को जब उस टाइम पर उसके माइंड में जो डिस्प्यूट्स होते हैं या टेंशन क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड आती है इसमें अवॉइडेंस गोल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के एम्प्लॉय को दो गोल्स देती है, दोनों के ही अपने सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, कोई भी पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है ना ही एडवांटेजेस है। उस टाइम पे एम्प्लॉय से कहा जाता है इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करे और दूसरे को रिजेक्ट करे। तब उसके माइंड में जो डिस्प्यूट्स होती हैं या टेंशन क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इसमें इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट में ही दूसरा इसका टाइप है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जिसके अंदर एम्प्लॉय जो होता है वो क्यों फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि वो कंपनी के अंदर बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहा होता है और उसे डिसाइड नहीं होता कि वो इस कंपनी के अंदर किस रोल को कैसे प्ले करे। उस टाइम पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। ये बेसिकली कब होती है, जब वो जो रोल प्ले कर रहा है वो उसकी पर्सनालिटी को मैच नहीं कर रहा। दूसरा तब होती है जब वो इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा रोल कब प्ले करे वो समझ नहीं पाता, तब जो उसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या वो बहुत सारे रोल्स को एक साथ कर रहा होता है, तब जो प्रॉब्लम होती है उसे हम बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट तब आती है जब कभी भी कंपनी के अंदर सेम लेवल या डिफरेंट फंक्शनल सेम लेवल या डिफरेंट लेवल या सेम फंक्शनल एरिया या डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है उसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी बेसिकली दो टाइप्स की होती है, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, जिसमें आपकी सीनियर की जूनियर से या टॉप लेवल की लोअर लेवल से या लोअर लेवल की अपर लेवल से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उसे हम बोलते हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्यों होती है, बिकॉज ऑफ टास्क को परफॉर्म करने में जब कोई बात हो जाती है तब जूनियर सीनियर से बोलता है या सीनियर जूनियर से बोलता है, तब जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट वो कॉन्फ्लिक्ट होती है जिसमें
सेम इंडिविजुअल लेवल के लोग डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में हो या सेम फंक्शनल एरियाज में हो, उनमें जब डिस्प्यूट्स अराइज होती है उसे हम बोलते हैं आपके हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। इट मीन्स क्या हुआ कि आप बीबीए के स्टूडेंट हो और आप कि जो इश्यूज हुए हैं या डिस्प्यूट्स हुए हैं बीबीए के ही सेम स्टूडेंट्स, किसी और स्टूडेंट से लड़ाई हो गई हो, या आप बीबीए के हो, बीबीए के स्टूडेंट्स की बीसीए के स्टूडेंट्स से ही लड़ाई हो गई हो, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। यानी सेम ही लेवल के लोग हैं, फंक्शनल एरिया भी सेम हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। थर्ड आता है इसमें इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड लेवल है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे डिस्प्यूट्स जो हो रहे हैं वो आपके क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ किसी ग्रुप में विद इन द ग्रुप हो रही है या आउटसाइड द ग्रुप हो रही है, ग्रुप में ही हो रही है लड़ाई या ग्रुप के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के बाहर जो इश्यूज हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट तब होती है, इसके कुछ रीजंस होते हैं। पहला रीज़न या फर्स्ट रीज़न क्या हुआ इसमें कि जब दो ग्रुप्स जो हैं उनके जो गोल्स हैं वो मैच नहीं हो पा रहे हैं या कहीं ना कहीं उनके दोनों को टारगेट एक ही दिया गया है बट वो अपने अपने तरीके से उस गोल्स को अचीव कर रहे हैं। सेकंड, दो ग्रुप हैं, दोनों का एक ही गोल है और उनके पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत स्केयर हैं या बहुत कम है या कॉमन है। उस टाइम पे जो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज के साथ, उसे हम उस टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है उसे हम बोलते हैं आपके इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। या थर्ड इसमें आता है जब किसी एक ग्रुप का आउटपुट दूसरे ग्रुप के लिए इनपुट हो जाता है, यानी कि दोनों ग्रुप एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस हैं और तब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे बोलते हैं इंटर ग्रुप। या फोर्थ, जब एक ग्रुप के एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ या कह सकते हैं बिलीव्स मैच नहीं कर रहे हैं आपके दूसरे ग्रुप के एम्प्लॉयज़ के साथ या पर्सन्स के साथ, उस टाइम पे जो डिस्प्यूट्स उसे होता है उसे हम बोलते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तीन कॉन्फ्लिक्ट्स है जो आपको क्लियर हुए। थैंक यू सो मच।